भक्तों बोलिए राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की जय, कार्तिक महात्म की जय। आज हम भक्तों 23वां और 24वां अध्याय पढ़ेंगे। आज 23वां अध्याय। ये कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, भगवान के चरणों में उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथ्वी को कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इंद्र आदि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए और दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य कहलाए। देवता और दैत्यों में नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य और राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत ही चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजित के निमित्त भगवान की तपस्या के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम तुम्हारा ये दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई भी मुख नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु ये सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी।
उन्होंने वन में आग लगा दी अदिति को जलाने के लिए, परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। जो आग उन्होंने अदिति माता के लिए लगाई थी उसमें वे खुद ही भस्म हो गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई और ना उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्तों, अगला अध्याय, अगला 24वां अध्याय पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा विष्णु भगवान को याद कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 भक्तों, विष्णु भगवान जी का स्मरण करने से लक्ष्मी नारायण दोनों ही प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों को कष्ट नहीं देने देते, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। माता अदिति अपने पुत्रों के लिए तपस्या कर रही थी, तो कैसे उन्होंने अपने भक्त की, अपनी अदिति की कैसे रक्षा की, अपना सुदर्शन चलाकर रक्षा की। माता अदिति के पास आग तक नहीं आने दी। भक्तों, भगवान विष्णु जो हैं, आप सुना है कि भक्तों को आग में से भी निकाल देते हैं। प्रहलाद की कहानी भी आपने सुनी हुई है। प्रहलाद को देखो, होलिका बुआ ने, माता ने कैसे जलाना चाहा, तो भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा करी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब आगे हम 24वां अध्याय करते हैं। 24वां अध्याय नमः। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है,
जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। आज तक कभी नहीं अपने भक्तों के ऊपर कोई भी संकट आने दिया भगवान ने। जब अग्नि शांत हो गई तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करी कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सब क्लेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोधक करता, जिनकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन में सूर्य चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं में क्षत्रिय, जगह से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। हे भगवान, देवता, नदी, समुद्र आप ही हैं, अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानने वाले हैं, अतः मेरे पुत्रों को अंकटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति कहने लगी कि भगवान जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे, हे अदिति माता, पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रुकुल का नाश करूंगा। यह कहकर अपने कंठ की माला देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात दक्ष की कन्या अर्थात देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम में चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख चक्र गदा पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरीधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाशक करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्रदान प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले कि हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान सृष्टि से उनको पहचान गए
उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों, कल हम 25वां अध्याय अध्ययन करेंगे। राधे राधे।